प्रभात को पर्व जाग, गौ स्वरूप पृथ्वी जाग, धर्म स्वरूपी आगा जाग, उदंकारी कांठा जाग, भानुपंखी गरुड़ जाग, सतलोक जाग, इंद्रलोक जाग, मेघलोक जाग। ये याक के बालों को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना गया है हमारे गढ़वाल हिमालयाज़ में। सो गाइस, अगर आपको ये बड़ा सा फ्लैग दिख रहा होगा ना, तो इसको हम हमारे यहाँ पे बोलते हैं निशान, जो कि एक तरह से सिंबल है। कोई जैसे यात्रा जाती है या बारात आती है ना, तो ये एक सिंबल होता है कि मतलब हम कोई मतलब भीड़ या सीरीज में कोई आ रहा है, तो उसका ये प्रतीक है। बजानी नहीं आणु ढोल च इन्हें करी दी यू ढोल च हाँ यू हमार उत्तराखंड को जो बोलती वाद यंत्र छी जय खण ये खण बोलती ढोल, अरे खण बोलती दमाऊ। ये जो भैरक मेटल च ना, ये कांसक च है ना, तांबक। अच्छा, ये भैरक मेटल च तांबक च, और ये जो भैरक ये वाला च ना, तो जो मतलब बखरक स्किन हूं ना भैर बटे वह क्यों बने यू रहन यू काफी ज्यादा यू वाद यंत्र थे बहुत ज्यादा पवित्र माने जान हमारे उत्तराखंड में। और अगर कोई यात्रा जंदी या जन मतलब कोई पूजा होंद या लोग जन कुल देवी देवता पूजा होंद ना, तो यही वाद यंत्र हम यूज करता। तो ये था इन बजंदी बजा ढोल। इसके साथ दो डंडे भी होते हैं जिसको लाखड़ बोला जाता है, बोले तो लकड़ी। तो हमारे गढ़वाली पहाड़ जो थे लखड़ बोलती है। आजकल जन हमारी अक्सर डीजे हो गया, काफी साउंड सिस्टम हो गया, एम्पलीफायर होंगे, इन्हें रहता है बजान बढ़ी। और जो आजकल हमारे अंदर ढोल दमाऊ बजाया अब वो बहुत कम रहेगी। तो ये बहुत अच्छा ढोल दमाऊ बजंदी। तो आप जरा हम तक बताओ मतलब यू क्या मतलब विशेषता जो हमारे पहाड़ों में विशेषता क्या है? ये तो बजाने का अपना अपना तरीका है जी, ठीक है। और जो हमने बजाना है वो बजाएंगे तो उसमें तो काफी डिफरेंस तो होगा ही होगा। हाँ जी। तो आप ये कला मतलब कहाँ से सीखते हैं और ये आगे कैसे बढ़ सकती है ये कलाएं? ये बढ़ सकती है, ऐसी बढ़ सकती है कि हम पैतृक हैं हमारा ये जी। इस चीज को हम अपने माँ बापों से सीख के आए हैं, हाँ। किसी अन्य से सीख के आए हैं, तब जाके हमने ये उसका प्रोडक्शन किया है। हाँ जी। तो जैसे कि आजकल डीजे हो गए हैं जी, जी, या साउंड सिस्टम हो गए, स्पीकर, एम्पलीफायर, काफी ज्यादा जैसे बिजली वाले यंत्र होते हैं, है ना? जी, तो उसमें और इसमें मतलब क्या डिफरेंस है और आपको क्या लगता है कि ये जो सारे यंत्र इन्होंने मतलब जो वाद्य यंत्र थे हमारे पहाड़ों के, उत्तराखंड के, तो इन यंत्रों ने, बिजली वाले यंत्रों ने इसकी जगह ले ली है कि नहीं, या मतलब कितना ये अभी बचा हुआ है? नहीं, ऐसा है कि ये जो हमारा ये अपने पर्सनल ये काम क्या है, हाँ जी। हम इसी तक जानते हैं, बाकी अन्यथा हम किसी उससे अब बिजली वालों से हमारा कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इस परिभाषा को हम जानते नहीं। हाँ जी। फिलहाल हम अपने पैतृक इस चीज को जानते हैं, तो थोड़ा बहुत हम इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो जैसे है ढोल और दमाऊ, ये किस तरह के मेटल होते हैं और किस तरह से ये बनाए जाते हैं? और आप इसको मतलब खुद तैयार करते हैं या ये कहीं से? नहीं, इसको खुद तैयार नहीं कर सकते। ये हमारा जो ये है, तो ये हम श्रीनगर जाते हैं और श्रीनगर से हम इस चीज को लाते हैं। हाँ जी। बाकी हम नहीं, ग्राम सभा का जो कर्तव्य होता है, ग्राम सभा वाले लाते हैं, कोई चढ़ा देता है, कोई किसी चीज में, जैसे हमारा देवता है कि कोई देवता है उसके नाम से उसको चढ़ा देते हैं। अच्छा। तो वो हमारे पास उस चीज को दे देते हैं। हाँ। कि वो बोलते हैं कि जब तुम जानते हो तो ये तुम्हारे पास। तो क्या देवता नाम से चढ़न दिए थे? ये दीवा है, ठीक है, भैरव है, हाँ, ठीक है, ये दो चीज तो मिनिमम है, दीवा है और भैरव। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वाद्य यंत्रों को इतना अच्छा मतलब इनकी विशेषताएं हमें बताने के लिए, इसको आगे तक पहुंचाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए। अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये दो तरह के निशान बोलते हैं इसको। अगर आप इसका टॉप देख रहे होंगे तो एक में बना है त्रिशूल, भोलेनाथ का सिंबल है जो, और दूसरा होता है ये ऊपर आप अगर
अगर मैं जूम व्यू में दिखाऊं तो ये एक हेयर टाइप का स्ट्रक्चर है और ये बेसिकली याक के बाल होते हैं। और याक के बाल ये इसलिए होते हैं कि जो शिव जी होते हैं ना वो हिमालयाज़ में और हाई अल्टीट्यूड में ही उनका वास होता है, चाहे वो पंच केदार हो, चाहे वो कैलाश हो, चाहे वो छोटा कैलाश हो। और तो याक भी ऐसे ही हाई अल्टीट्यूड पे ही पाए जाते हैं और जो उनका सर्वाइवल होता है वो वहीं ऐसे ही ऊंचे स्थानों में होता है, तो इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना गया है। और चीज़ जो मैं बताना भूल गई थी आपको, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना थोड़ा उठा हुआ, थोड़ा एक्सपोज स्ट्रक्चर, इसको हम थुमला बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है जैसे कि यहाँ पे अभी धूप है तो ये बैठने के लिए, जो पहले दादियाँ होती थी, दादाजी की दादी जी, वो यहाँ पे बैठ के धूप सेकते थे, काफ़ी शाम तक यहाँ पे धूप आती थी इसलिए। एक स्ट्रक्चर ये है और दूसरा वो है। तो सारे स्ट्रक्चर जितने भी खुद ही बनाए गए हैं, पत्थर रख रख के लोगों ने खुद बनाए हैं। ये देखिए ये दीवारें हैं जैसे, ये भी खुद बनाई गई हैं। यहाँ पे इतने ज़्यादा कारीगर होते नहीं हैं तो लोग खुद ही ऐसे पत्थरों को रख के या पत्थरों को तोड़ तोड़ के खुद ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं। क्यों बड़े कुवल चांद पहली समय जब लड़का आता है तो जो सफेद वाली निशान है, हाँ, ये वो आती है, सफेद आती है, हाँ, ठीक है, हाँ, और अब जब जाएगा तो जो लाल वाली है ना, हाँ, हाँ, वो वाली जाएगी। अच्छा, ओके ओके ओके। विष्णु जी का सफेद झंडा होता है, हाँ, और माता जी की लाल होती है। अच्छा, जाते बारी जब लड़की जाएगी यहाँ से विदा होगी तो वही वाला झंडा जाएगा, लाल वाला झंडा। अच्छा, हाँ, देखिए हमारी संस्कृति कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, हर चीज़ का एक तरीका है और तो बिल्कुल मैनेज ऐसा किया जाता है अच्छे तरीके से। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और जो हमारे पूर्वजों से चलती हुई आई है। कुछ बोलना चाहना चाहिए? हाँ, कि जो बारात आती है तो ये पता चलता है कि दूल्हा आ रहा है। हाँ, सफेद निशान ये हाँ, दूल्हा लेने जा रहा है। हाँ जी, अच्छा, लाल निशान आगे जाए समझ दुल्हन लेके आ रहा है वो। क्योंकि जो अच्छा, दूल्हा होता है हाँ, विष्णु स्वरूप होता है वो। हाँ, हाँ, ये हाँ, अच्छा, तो ये बेसिकली एक सिंबल है जो पहले जब बारात आती है तो वो सिंबल है कि अभी बारात आ रही है, लड़की लेके नहीं गए हैं, तो ये एक्सचेंज होते हैं जो ये निशान और जो ये फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इनको एक्सचेंज किया जाता है आते हुए और जाते हुए। बाकी आप ये देख सकते हैं गांव का शाम का नज़ारा जो बेहद खूबसूरत है और वो रुमुक पड़न बढ़ गया अभी और उपहार घाम जान बढ़ गया ही, तो वो वाल गाना तो सुनियो वाल आपल पोड़ी रुमुक वाल। जब ऐसे ही जब मतलब सब घास काट के वापस आने लग जाते थे क्योंकि जंगलों में शाम जल्दी हो जाती है और अंधेरा जल्दी होने लगता है, तो जो लेडीज होती है वो जल्दीबाजी में ऐसे ही घास काट के पिटगा हुंदी ना लकड़ू का और घास का वो फटाफट बांध के अपुर घर वापस आंदा है कि लाइक यक लोग जल्दी से जल्दी और खाना वगैरह जो तैयारी है वो जल्दी करन पड़त और बहुत ज़्यादा काम होंगी, फिर आराम भी करन पड़त कि दिन भर थकान भी हूँ। तो काफ़ी अच्छा कल्चर है हमारे पहाड़ों का। वो देख सकते हैं आप, धूप बस धीरे धीरे जा रही है, शाम हो रही है और बाकी सुबह का नज़ारा भी इतना ही बेहद खूबसूरत होता है यहाँ पे। तो ये देखिए बारात जाने के लिए निशान जो है जिसको हम झंडा बोलते हैं वो सज चुका है और पहले सफ़ेद वाला झंडा आगे था, अब लाल वाला झंडा आगे आ गया है क्योंकि ये प्रतीक है कि दुल्हन जा रही है, इसलिए इस झंडे को आगे लगाया जाता है। साथ में पीछे ढोल दमाऊं भी के ऊपर शिव जी का खूबसूरत त्रिशूल और साथ में पहाड़ों का सुंदर सा नजारा। सूर्य लोग जाग, चंद्र लोग जाग, तारा लोग जाग, पवन लोग जाग, ब्रह्मा का वेद जाग, गौरी का गणेश जाग, हरो भरो संसार जाग, जीव जाग, जीवन जाग। श्वेत समुद्र जाग, खारी समुद्र जाग, दूधी समुद्र जाग, खैरानी समुद्र जाग, घोर समुद्र जाग, अघोर समुद्र जाग, प्रचंड समुद्र जाग, श्वेत बंधु रामेश्वर जाग। गाइस ये दादी के गांव का टूर हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि अब हम जा रहे हैं नानी के घर और शाम को बज रहे हैं 4:30 और हम वहाँ पे 6 बजे तक मतलब यहाँ से निकलेंगे। तो ये मेरे घर का स्ट्रक्चर लास्ट बार मैं देख के जा रही हूँ, वैसे मैं दोबारा आऊँगी।
बट ये देखिए, ये सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे यही जाएगा, फिर इसके पीछे पूरी बारात जाएगी। क्यों खराब हो जाना, हम बड़े लगे बोल में यार मुंड छिना रण सीधा आ गया।